पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वेहांग ने आनिंग को रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी थी और फिर आनिंग वहां से चला गया था। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आनिंग जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है कि वेहांग पहले से ही वहां था। आनिंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पे वेहांग बताता है मैं तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट लेकर आया हूँ जिसकी मदद से तुम रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो। और हम देखते हैं वेहांग आनिंग के लिए काफी सारी चीजें लेकर आया होता है। फिर वो आनिंग से म्यूजिक चला देने को कहते हैं ताकि आवाज न जाए और हम देखते हैं वेहांग अपने काम में लग जाता है जहां वो दोनों सॉन्ग को एंजॉय करते हुए इक्विपमेंट को सेटअप कर रहे थे। तभी हम देखते हैं इसी बीच अचानक से उन दोनों को दरवाजे की आवाज आती है जिससे आनिंग काफी घबरा जाता है और सोचता है कहीं हमारे इतने ठोकने पीटने की आवाज मैनेजर ने तो नहीं सुन ली। वो डरते हुए वहां पर जाता है तो हम देखते हैं वहां पर बाव आया होता है। आनिंग उसे अंदर इनवाइट करता है और बताता है कि वेहांग उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लेकर आया है जिसे वो लोग लगा रहे हैं। यहाँ तभी हम देखते हैं कि वेहांग का भी काम हो चुका था और वो आनिंग से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। फिर वो आनिंग को उसके इक्विपमेंट पहना देता है और हम देखते हैं यह आनिंग काफी शांत रह जाता है और वो सोचता है वेहांग मुझे सिखाने के लिए सच में काफी ज्यादा सीरियस है। यहाँ बाव भी वेहांग की तारीफ कर रहा होता है और आनिंग भी सोच रहा होता है कि भले ही वेहांग काफी शांत रहता है पर वो काफी ज्यादा केयरिंग है। फिर आनिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाता है पर वो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। पर वेहांग उसे हार ना मानने को कहता है और कहता है कि लटक कर देखो। और यहाँ हम आनिंग को देखते हैं जो कि पूरी मेहनत कर रहा होता है, जिससे बॉब भी उसे कहता है कि तुम 10 सेकंड तक लटके रहे, ये तो काफी अच्छा है। जिससे आनिंग कहता है मैं 15 सेकंड तक और करना चाहता था। यहाँ बॉब तो उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि मुझसे तो ये थोड़ी देर के लिए भी ना हो पाए और फिर वो वेहांग से कहता है क्यों ना तुम हमें करके दिखाओ। जहाँ वेहांग थोड़े नखरे दिखाता है फिर वो तुरंत ही मान जाता है और हम देखते हैं वेहांग तो सीधे एक हाथ से ही लटक चुका होता है, जिससे आनिंग और बाव तो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और बाव तुरंत ही आनिंग से कहता है कि तुम्हारे लिए तो काफी अच्छा है, अब तुम्हें हर दिन वेहांग के साथ रहने का मौका मिलेगा तो तुम काफी कुछ सीख सकते हो। इस पर आनिंग भी काफी खुश हो जाता है। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है। यह आनिंग कहता है कि वेहांग अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। मैं कल सुबह तुम्हारे बदले जाकर क्लास अटेंड कर लूंगा और तुम्हारी रोल कॉल भी लगा दूंगा। वेहांग उसे पूछता है पर तुम क्यों नहीं सो रहे हो, जिसमें आनिंग बताता है कि मुझे पढ़ाई करनी होगी, अगर मैं पढ़ाई करके अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो फिर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और फिर वो वेहांग से पूछता है क्या मैं लाइट बंद कर दूं, इससे तुम्हें परेशानी हो रही है, जिसमें वेहांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लाइट में ही सोने की आदत है। और वो तुरंत ही सोने चला जाता है। अब कुछ देर बाद वेहांग की आंख खुलती है और वो नोटिस करता है कि आनिंग पढ़ते हुए ही सो गया था। वो उतर कर उसके पास जाता है और लाइट को बंद कर देता है। अब अगला सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। आनिंग चुपचाप उठकर अपने अलार्म को बंद करता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने आज उसे नहीं जगाया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज वेहांग भी क्लास के लिए आया होता है, जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है मुझे तो लगा था कि वो घर पर रहने वाला है। यहाँ सभी लोग वेहांग को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और आनिंग उसे अपने पास बुलाता है और वेहांग उसके पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जो टीचर होते हैं वो अटेंडेंस लेने लगते हैं और यहाँ वेहांग उससे पूछता है क्या तुम हमेशा मेरे जगह पर अटेंडेंस लगा देते हो, जिसमें आनिंग बताता है कि कभी कभी। और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे इतने अटेंडेंस बना दिए हैं कि अब तुम्हारा टीचर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके लिए वेहांग उसे शुक्रिया कहता है और आनिंग कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फिर आनिंग उसे बताता है कि पर अगर तुम आज का क्लास करते हो तो टीचर तुम्हें पहचान जाएंगे और अगली बार मैं तुम्हारे लिए रोल कॉल नहीं ले पाऊंगा। जिस पर वेहांग कहता है कि तुम्हारी इतनी मदद के लिए शुक्रिया, पर अब से मैं भी तुम्हारे साथ आकर क्लास करूंगा। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि साइड से वेहांग को घूर रहा होता है और वेहांग के चेहरे की तरफ देखकर कहता है कि वो तो हर तरह से सुंदर लगता है। यहाँ पर आनिंग उसे देखते हुए काफी ज्यादा शर्माने लगता है और सोचता है कि उसे ना जाने क्या हो रहा है, आखिर वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। और आनिंग खुद को ही सपने से जगाते हुए कहता है कि वेहांग भले ही उसे कितना खूबसूरत लगे पर वो एक लड़का है। अब क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं आनिंग तुरंत ही उठकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वेहांग कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे आनिंग बताता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। तभी आनिंग वेहांग को नोटिस करता है और उसे पूछता है कि तुम पूरे टाइम बस फोन में गेम खेल रहे थे, जिस पर वेहांग दूसरे लड़के की तरफ उंगली करता है और कहता है वो भी तो गेम खेल रहा था। जिस पे आनिंग कहता है कि बात तो सही है। यहाँ वेहांग भी आनिंग के साथ चलने लगता है तो आनिंग सोचता है कि मैं तो उससे दूर जा रहा था ताकि मैं और अट्रैक्ट ना हूँ, पर ये बंदा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और हम
देखते हैं वेहांग के क्लोज आने से आनिंग काफी नर्वस हो रहा था और वो सोचता है कि अगर वो इसी तरह मेरे पास आता रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब अगले सीन में हम आनिंग को वॉशरूम में देखते हैं जो कि अपने बाल संवार रहा होता है, जिसके बाद वो वहां आकर अपने जगह पर बैठ जाता है और वेहांग उसकी तरफ देखने लगता है। तभी आनिंग वेहांग को कुछ नोट्स देता है जिसके लिए वेहांग उसे शुक्रिया कहता है। फिर आनिंग वेहांग से पूछता है कि आज रात को तुम क्या करने वाले हो, जिसपे वेहांग बताता है कि वो अपने जिम जाने वाला है एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे आनिंग कहता है पर तुमने तो कहा था ना कि आज तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे, और वेहांग कहता है ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था, कोई नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अब अगले सीन में हम वेहांग और उसके दोस्तों को लंच करने जाते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लोग उनकी ही तरफ देख रहे थे, जहाँ वेहांग की खूबसूरती के कारण वो सभी लोग उसके दीवाने हो चुके थे। और यहाँ पीछे से सैंग्यान और बाव भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पीछे से सैंग्यान और बाव इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वेहांग के कारण उन्हें काफी अटेंशन मिल रही है। तभी आनिंग किसी को नोटिस करता है। यहाँ पे ये वही स्कूल ब्यूटी होती है जिसके बॉयफ्रेंड ने आकर स्कूल में ड्रामा क्रिएट किया था। और हम देखते हैं स्कूल ब्यूटी सीधे ही वेहांग के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर स्कूल ब्यूटी कहती है वेहांग से, क्या तुम भी लंच करने के लिए आए हो, जिसपे वेहांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं उनके बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी थी। फिर वेहांग अपनी जगह पर बैठकर लंच करने लगता है, जहाँ पर बाव से पूछता है कि तुम क्या अभी भी स्कूल ब्यूटी से नाराज हो, जहाँ वेहांग कहता है कि आखिर मैं उससे नाराज क्यों होऊंगा, जिस पर बाव कहता है पिछली बार उसका बॉयफ्रेंड आया था तुमसे झगड़ा करने के लिए, क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो, जिस पर वेहांग कहता है उसके कारण मुझे काफी कुछ अच्छा मिला तो मुझे इसका शुक्रिया कहना चाहिए। जहाँ बाव उसे एग्जाम्पल पूछने लगता है तो हम वेहांग को देखते हैं जो कि अचानक से आनिंग की तरफ देखता है और आनिंग भी उसकी तरफ देखने लगता है, और वहाँ वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और हम वेहांग का इशारा समझ जाते हैं। या फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि काफी कम खाना खा रहा होता है और केवल ऑमलेट खा रहा था, जिस पर बाव उससे पूछता है कि तुम हमेशा ऑमलेट ही क्यों खाते हो और इतना कम खाना क्यों खाते हो, जिस पर आनिंग को पसीने आने लगते हैं कि आखिर वो इन्हें कैसे बताएं कि उसके पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए वो कह देता है क्योंकि मुझे ऑमलेट काफी पसंद है। जहाँ वेहांग उसकी इस बात को नोटिस करता है और वो तुरंत ही उठकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर बाव उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। पर हम देखते हैं वेहांग उन लोगों के लिए जूस खरीद कर ले आता है। अब आनिंग भी वेहांग को जूस के लिए शुक्रिया कहता है। अब अगला सीन रात का शुरू होता है, जहाँ हम आनिंग को देखते हैं जो कि काफी लंबे समय से वेहांग का इंतजार कर रहा होता है और वो सोचता है कहीं वेहांग मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। तभी उसे अचानक से दरवाजे की आवाज आती है और वो जैसे ही पलटता है वो देखता है कि वेहांग वहां पर आ चुका था। वो तुरंत ही उसे कहता है आखिर थे कहाँ तुम इतनी देर से, जिस पर वेहांग उसकी तरफ देखता है, फिर उसे दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया कहता है और वो अंदर चला आता है। यहाँ हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ आनिंग को इतना एक्साइटेड देखकर वेहांग सोच रहा होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है पर ये इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है, ये जीनियस लोग हो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग को मैथ पढ़ाने लगता है, फिर वो उसे पूछता है तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, जिसपे वेहांग कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, जिस पर आनिंग उसे बताता है मैंने कभी भी मेरी ही सेम उम्र वाले को नहीं पढ़ाया है, जिसपे वेहांग कहता है तब तो मैं पहला हुआ ना, ये तो मेरे लिए काफी गर्व की बात है। फिर आनिंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उससे कहता है मैं चीजों को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ पर मैं फिर भी तुम्हें पढ़ाने का ट्राई करूंगा। अब हम वेहांग को देखते हैं जो कि अचानक से आनिंग के हाथों को टच करता है, जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाते हैं। तो वेहांग बताते हैं कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, पर आनिंग तो काफी ज्यादा शर्मा चुका था और हम वेहांग को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने लगता है और आनिंग सोचता है कि ये वेहांग का बच्चा हमेशा इतना खूबसूरत कैसे लगता है। फिर वेहांग मैथ को बनाने के बाद आनिंग से पूछता है क्या ये सही है, इस पर आनिंग उसे चेक करने लगता है और अचानक से उसे कुछ भी नहीं समझ आता तो कह देता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो काफी अच्छी है। इस पर वेहांग कहता है मैं तो केवल नंबर लिख रहा था, इस पर हैंडराइटिंग कहाँ से आ गई। इस पर आनिंग को कोई बहाना नहीं सोचता तो वो कहता है कि वो तुम्हें बस ऐसे ही कह रहा था। पर हम वेहांग को देखते हैं जो कि अपना चेयर खिसका कर आनिंग के पास ले आता है और कहता है अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो अच्छे से पढ़ पाऊंगा। और हम देखते हैं इसी बीच वो दोनों सच में काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, जहाँ फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिससे फिर आनिंग काफी
घबरा जाता है और तुरंत ही दूर हट जाता है और शर्माते हुए कहता है कि इतनी दूरी ठीक रहेगी, मुझे लगता है तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, तुम काफी स्मार्ट हो। जहाँ वेहांग ने भी आनिंग की इस हरकत को नोटिस कर लिया था और वो तुरंत ही आनिंग को ताना मारते हुए कहता है, तब तो मैं भी तुम्हें रॉक क्लाइंबिंग ना सिखाऊं तब भी तुम सीख जाओगे। जिस पे आनिंग कहता है, कोई सेंस बनता है इस बात का। यहाँ फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि लाइट जाने से पहले मैं नहा लेता हूँ और तब तक तुम एक्सरसाइज कर लो, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि नहाने के लिए चला जाता है, पर यहाँ वो काफी ज्यादा शर्माया हुआ था और वो सोचता है कि वेहांग को देखकर मेरे अंदर ये कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, मैं खुद को शांत ही नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ। यहाँ फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग को इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि हर एक लड़का किसी दूसरे लड़के को देखकर ये फीलिंग्स रखता है, ना जाने मैं ही ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि नहाकर बाहर आ जाता है, तभी वेहांग पीछे से आता है और कहता है, तो तुम बाहर आ गए। और हम देखते हैं वेहांग वहां था जिसने कुछ नहीं पहना था और वो पसीने से भीग चुका होता है एक्सरसाइज करके। जहाँ आनिंग उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई, क्या मैं तुम्हारे लिए कमरे को साफ कर दूं? जिसपे वेहांग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। और फिर वेहांग नहाने के लिए चला जाता है और आनिंग आगे आता है, तभी उसकी नजर वेहांग के कपड़ों पर पड़ती है जिसमें वो अभी एक्सरसाइज कर रहा था और उन्हें खोल कर गया था। आनिंग जैसे ही उन कपड़ों को टच करता है उसे पता चल जाता है कि ये गीले थे, क्योंकि वेहांग एक्सरसाइज कर रहा था और पसीने से ये कपड़े गीले हो चुके थे। आनिंग उस कपड़े को अपने पास लाता है और कहता है, इससे तो बिल्कुल वेहांग जैसी स्मेल आ रही है। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।